नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बेहतर समाज के लिए एक अच्छे लीडर की आवश्यकता होती है। ऐसा लीडर जो कि समाज हित में कार्य करे, जो हमेशा उनके बारे में सोचे, जो देश को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाए, जो सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, सुख दुख में हमेशा साथ निभाए। ऐसे लीडर की सभी परिकल्पना करते हैं। लीडर को चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं, जो कि देश, प्रदेश, जिला, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जाते हैं, जिसमें मतदाता होते हैं जो कि मतदान करते हैं। अपना कीमती वोट सोच समझकर सही प्रत्याशी को चुनकर विजयी बनाने के लिए देते हैं। जिस तरीके से 18 साल से ऊपर सभी लोग जागरूक होते हैं अपने वोट को डालने के लिए, वहीं बच्चों को जागरूक करने के लिए, अपने एक वोट का महत्व समझाने के लिए एक निजी स्कूल जो कि उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के जवां ब्लॉक में आता है, के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक अच्छा प्रयास किया जाता है। बच्चों को स्कूल में मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए हेड बॉय और हेड गर्ल की पोस्ट के लिए चुनाव कराया जाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी चुनाव कराया गया। पोलिंग बूथ भी बनाया गया। हेड गर्ल व हेड बॉय के पद के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन किया। सभी को चिन्ह भी दिए गए। प्रचार प्रसार भी स्कूल में किया गया। 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने मतदान किया। प्रत्याशियों के सामने ही मतगणना भी की गई। बड़े ही शांतिप्रिय ढंग से ये चुनाव सफल हुआ। इन सभी प्रत्याशियों में से दिव्यांशी शर्मा हेड गर्ल और उदय कुमार हेड बॉय के पद के लिए भारी मतों से विजय हुए। डिप्टी हेड गर्ल रिद्धि शर्मा और डिप्टी हेड बॉय का पद केतन शर्मा को दिया गया। डिसिप्लिन इंचार्ज, हाइजीन इंचार्ज, स्पोर्ट्स इंचार्ज, कल्चरल इंचार्ज आदि ऐसे कई पदों के लिए बच्चों को जिम्मेदारियां दी गई। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन किया गया। बच्चों को स्लैश पहना, बैच लगा और माला पहनाकर शुभकामनाएं दी गई और बाद में राष्ट्रीय गान का समापन किया गया। 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को समझ में आया कि मतदान कैसे किया जाता है, हमारे एक वोट की कीमत क्या है, हमें अपने लीडर का चुनाव कैसे करना चाहिए, हमारा लीडर कैसा होना चाहिए। स्कूल के इन प्रयास से 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों में मतदान क्या है, कैसे किया जाता है, मतदान के प्रति जागरूकता व अपने वोट की कीमत अच्छे से समझ में आने वाली है। जब ये 18 साल के पूरे हो जाएंगे और अपने नेशन के लिए अपने मत का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकेंगे। इस चुनाव के दौरान उनके अंदर एक दूसरे के प्रति कोई भी देशभाव नहीं था। हमारे एक वोट की कीमत क्या है, हमें अपने लीडर का चुनाव कैसे करना चाहिए, हमारा लीडर कैसा होना चाहिए। स्कूल के इस प्रयास से 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों में मतदान क्या है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, मतदान के प्रति जागरूकता व अपने वोट की कीमत अच्छे से समझ में आने लगी है। जब ये 18 साल के पूरे हो जाएंगे तब ये अपने नेशन के लिए अपने मत का प्रयोग बेहद अच्छे ढंग से कर सकेंगे। इस चुनाव के दौरान इनके अंदर एक दूसरे के प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं था। कोई भी विजयी हो जाए, इससे इन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। स्कूली बच्चों का ये चुनाव समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। बच्चों के अंदर अच्छे संस्कारों की शुरुआत सबसे पहले घर से होती है। उसके बाद स्कूल में बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। बाद में बच्चा समाज में पहुंचता है। जब अच्छे संस्कार शुरू से बच्चों में दिए जाते हैं तो एक अच्छे समाज की स्थापना होती है। ये बच्चे ही बड़े होकर समाज का भविष्य बनते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों को यही शिक्षा देनी चाहिए कि सदा सत्य, ईमानदारी, हमेशा दूसरों के लिए भला करने वाले, सभी के लिए पॉजिटिव सोच रखने वाले बनना चाहिए। हमारी संवाददाता ममता शर्मा जब स्कूल में पहुंची तो यहाँ के शिक्षकों और इन बच्चों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। Ma'am, I'm Vinay Kamalal, principal of Ingram Institute. Actually, I want to tell you about recently that we had an election, and it is a routine process of year. And this year also we had an election. और ये इलेक्शन एक्चुअली एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इससे इलेक्शन के बारे में सीखते हैं कि उनको अपनी लाइफ में आगे चल के किस तरीके से वर्क करना है। और अभी रिसेंटली हमने इलेक्शन जो कराए हैं वो उसी बेसिस पे कराए हैं जैसे हमारी कंट्री बेस पे इलेक्शन होते हैं। हमने एक पोलिंग बूथ फ्रेम किया और हमारे स्टूडेंट्स गए और उन्होंने वहाँ पर बच्चों के लिए वोट किया। और रिसेंटली अभी जो काउंटिंग कंप्लीट हुई है उसमें हेड बॉय और हेड गर्ल हमने सेलेक्ट किए। हेड बॉय उदय कुमार हैं और हेड गर्ल दिव्यांशी शर्मा हैं। एंड दीज 2 चिल्ड्रन आर वेरी गुड चिल्ड्रन एंड दीज 2 चिल्ड्रन दे आर इन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों ने अपना एक प्रेशियस वोट ऑफ बैलेट पेपर पर हमने देखिए इलेक्शंस कंडक्ट कराए हैं और स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठे थे काउंटिंग के समय और स्टूडेंट्स ने ये देखा कि किस तरीके से इलेक्शंस फेयर कंडक्ट किए जाते हैं। और उसके बाद हमने जो स्कूल कैबिनेट फॉर्म करी है वो भी हमने पोर्टफोलियोज़ के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चे समझ सकें कि इन पोस्ट की क्या वैल्यू है
और बच्चे कल हमारे ओथ सेरेमनी में लेने जा रहे हैं और इस ओथ सेरेमनी से ये बच्चे सीखेंगे कि किस तरीके से इस पोस्ट पर काम करना है एंड 100% इट विल बी फ्रूटफुल फॉर आवर स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो। और बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, बच्चे आगे बहुत सीखेंगे और एक रिज़ल्ट, एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा, क्योंकि इस समय देश को नीड है बच्चों को ये समझाने की कि किस तरीके से इलेक्शन के बाद उन्हें वर्क करना है और एक अच्छा प्रोसेस है। और मैं सोचता हूँ कि सारे स्कूल्स को ये करना चाहिए और हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और बहुत अच्छा होगा आगे, मेरा ऐसा विश्वास है। सर इससे जो है एक मतलब मैसेज जाता है, वो क्या मैसेज है? इससे मैसेज एक ये जाता है कि बेसिकली हमें किस तरीके से काम करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने पोर्टफोलियोज़ दिए हैं और ये पोर्टफोलियोज़ एज़ पर मिनिस्टर्स जो बनेंगे उसमें, जैसे हमने एक डिसिप्लिन इंचार्ज बनाया है, ऐसे हमने एक क्लीननेस इंचार्ज बनाया है। तो जो डिसिप्लिन इंचार्ज है वो ओवरऑल डिसिप्लिन कंट्रोलर होगा, वो अंडर द लीडरशिप ऑफ हेड बॉय एंड हेड गर्ल वो वर्क करेगा ताकि स्कूल में किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन हो। जैसे कि आजकल हमें देख रहे हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है, लेकिन ये बच्चे डिसिप्लिन को कंट्रोल करना सीखेंगे और बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। क्लीनिनेस देखिए, हाँ, जैसे कि मोदी जी आजकल आप देख रहे हैं कि क्लीनिनेस पे कितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसे ही हमारे बच्चे जिस समय क्लीनिनेस के बारे में आगे बढ़ेंगे तो ये देश को बताएंगे, एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि क्लीननेस कितनी ज़रूरी है लाइफ में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इलेक्शन कंडक्ट कराना और इलेक्शन में बच्चों ने अपना एक वोट दिया है, दे हैव गिवन द वोट, अ प्रेशियस वोट फॉर द स्टूडेंट्स। सर जिस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार के इलेक्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं इन बच्चों ने ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई है कि हमें किस तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहिए। जैसे ये बच्चों में हमने देखा कि बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं था, खुश होकर एक दूसरे से बहुत अच्छे से और अपना इन्होंने जो है वोट कास्ट किया। जी हाँ मैडम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस समय हमारे इलेक्शन ओवर हो गए तो जो बच्चे कुछ वोट से जो रह भी गए हैं, लेकिन बट हैप्पीली दे हैव एक्सेप्टेड द रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्शन। तो एक बहुत ही अच्छी एक चीज़ है जिससे बच्चों को ये पता चलता है कि इलेक्शन के अंदर एक जना जीतता है तो एक जना हारता भी है। तो इसमें बच्चों ने कोई ऐसी फीलिंग हमें नहीं शो करी जिससे लगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि दैट दे हैव नॉट बीन इलेक्टेड। इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस। फ़िलहाल में हमारे स्कूल में जो इलेक्शंस हुए हैं हमने देखा कि वो कितनी पीसफुली हुए और इसी के बाद हमें हमारी न्यू हेड गर्ल भी मिल गई। वैसे तो मैं भी पिछले साल की हेड गर्ल थी, मेरे बाद में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्कूल ने इनको देना चाहा। तो वैसे जब मैं हेड गर्ल रही थी मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी नई, और जो कि अब इनको भी सीखने का मौका मिलेगा। तो पहली बात तो मैंने सीखी कि पहला मेरा वोट कितना ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आगे जाके जब मैं 18 की हो जाऊंगी तो मुझे अपना वोट नेशन के अच्छाई के लिए देना होगा। तो यही है कि हमें बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ कुछ नए एक्सपीरियंस भी देता है। थैंक यू। एंड मैं यही बोलूँ। तो बेटा अब आपको क्या सीखने को क्या मिला जिस तरीके से आप हेड गर्ल रही हैं? हमें सीखने को मिला कि हेड गर्ल सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, वो खाली एक नाम के लिए पोस्ट नहीं है, उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जैसे जैसे आपको पोस्ट मिलती है वैसे ही आपके कंधों पे रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है। तो हमें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें और मैच्योर पर्सन बनाती है, हमें एक्सपीरियंसेस देती है, हमें नॉलेजेस देती है जो हमारे पास पहले नहीं होती हैं। तो यही मैंने अभी देखा है और चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने पूरे मतलब आप अपनी सबसे बेस्ट दें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। ऑल आई वांट दिस। थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम दिव्यांशी शर्मा है और मैं हेड गर्ल के इलेक्शन में खड़ी हुई थी हेड गर्ल की पोस्ट के लिए, और मैं जीत गई हूँ इस इलेक्शन में और मुझे इस पोस्ट पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपना बेस्ट दूंगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से हैंडल करूँगी मैं। बेटा और आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम रिद्धि शर्मा है। मैंने भी हेड गर्ल के लिए अप्लाई किया था और मैं विनर नई रनर हूँ और हमें कोई भेदभाव नहीं है, हमने एक दूसरे को फुल सपोर्ट किया था। थैंक यू। अच्छा, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। पहले भी फ्रेंड्स थे? पहले भी फ्रेंड थे, अब भी फ्रेंड हूँ। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये विनर हो गई मैं नहीं हुई, तो आपके अंदर ऐसे कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है आपको? हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। माई सेल्फ विपिन लाल, आई एम एज सोशल साइंस टीचर। सैटरडे को मैम हमने अपने स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल की पोस्ट के लिए एक इलेक्शन करवाया था। बेसिकली हमारा एक मेन मोटिव था इन बच्चों को सिखाने के लिए कि दे आर ग्रोइंग अप और कुछ समय बाद ये 18 अबव के हो जाएंगे एंड दे हैव द राइट टू वोट।
हमने पूरा क्राइटेरिया जो बनाया था पूरा इस तरीके से बच्चों को सिखाया कि किस तरीके से पोलिंग बूथ होता है, किस तरीके से वोटर आईडी कार्ड होता है, ये सारी चीज़ें हमने बच्चों को सिखाने की कोशिश करी हैं। और हमारा जो इलेक्शन हुआ है बहुत ही पीसफुल मैनर में बहुत अच्छे तरीके से हमने कंडक्ट करवाया है। फाइट हुई बच्चों के बीच में, कन्वेंसिंग करवाई, बाकायदा पूरे हमने इस तरीके से दिखाया, बच्चों को सिखाने की कोशिश की है कि जब आप 18 साल से ऊपर के हो जाएंगे तो व्हेन यू आर गेटिंग द अथॉरिटी ऑफ राइट टू वोट, वो अधिकार जो आपको मिल जाएगा, तो किस तरीके से आप एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जो हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, किस तरीके से आप इलेक्शन जो कंडक्ट होते हैं, किस तरीके से आप वोट देने जाएंगे, पोलिंग बूथ क्या होता है, बैलेट बॉक्स क्या होता है, उस तरीके से हमने बच्चों को सिखाने की कोशिश करी। और हमारा जो इलेक्शन हुआ है बहुत ही पीसफुल तरीके से, एक बहुत अच्छी तरीके से हमारा सक्सेसफुल इलेक्शन वी हैव कंडक्टेड इन आवर स्कूल। थैंक यू। अभी जो इसमें हेड बॉय और हेड गर्ल बने हैं वो कौन बच्चे बने? द हेड बॉय के लिए जो फाइट हुई थी वो 3 बच्चों में हुई थी, और उसमें से जो हेड बॉय बना है वो उदय कुमार। एंड द हेड गर्ल्स की जो कंटेस्टेंट थे वो 2 बेटी थी हमारी, 2 गर्ल्स थी। वन इज़ रिद्धि शर्मा एंड सेकंड वन इज़ दिव्यांशी शर्मा, जिसमें कि विनर हुई है हमारी दिव्यांशी शर्मा विद गुड वोट्स। My name is Nazir Shakil Ahmed. In our school, the election was held just recently, and the students took part very enthusiastically, and they supported. Even they were against each other, but they supported each other very nicely, and the election was completed with their support and with their help. And the winners and the runners, they don't have any discrimination, and they don't have any type of feeling, bad feeling. They don't have any for each other. Now they will work together, and they will work for the school for the betterment. आप क्या कहना चाहोगे बेटा, आपके मतलब किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए? मेरा नाम केतन शर्मा है, मैं डिप्टी हेड बॉय के लिए हूँ। और क्या कहते हैं, ये मेरा दोस्त है जो हेड बॉय है, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे खुशी हो रहा है कि मेरा दोस्त हेड बॉय है। अच्छा, हेड बॉय है। आप दोनों ही खड़े हुए थे? कितने बच्चे खड़े हुए थे? 3 खड़े हुए थे, एक और है अभय चौहान। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपको दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपस में मिलकर ही रहें सब। पोस्ट से कोई वो फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। जिम्मेदारी सबकी बराबर ही होती है, बस निभाना आना चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? उदय कुमार। किस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है? हेड बॉय। हेड बॉय के लिए क्या सीखने को मिला? हम सबको साथ मिलकर रहना चाहिए। मैं हेड बॉय हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, हम सब आपस में मिलकर सपोर्ट किया था। किसी को आपस में लड़ना चाहिए, मैच जीता तो हम सब आपस में फ्रेंड है, ये जीते हमें। अच्छा, अब जो आपके पास जिम्मेदारी आई है तो उसको कैसे निभाओगे? मैं स्कूल में मैं डिसिप्लिन नो अब्यूज में क्लास को मैं देखना, मैं कोई शोट ना करे। सर, आज जो बच्चों का जो आपका इलेक्शन हुआ था, आज उसकी मतलब काउंटिंग रिजल्ट आया था जी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम उसके लिए यही कहना चाहेंगे कि बड़ा अच्छा बच्चों ने रिस्पांस दिया, और हम लोगों ने उनके इंटरेस्ट के लिए ये इलेक्शन कराया, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे सब चीज़ सीखने के बाद ये भी सीखें कि वही इलेक्शन क्या चीज़ है। तो बड़ा अच्छा लगा, दोनों लोगों ने, दोनों पार्टियों ने बड़े ज़ोर शोर से अपने बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया, और उसके अंदर इलेक्शन हुआ, और उसके दो लोग अलग अलग कामयाब हुए। अच्छा, इससे जो है बच्चों को क्या सीखने को मिला? बच्चों को यही सीखने को मिला कि वो भी जानेंगे कि इलेक्शन क्या चीज़ होती है। बेसिक चीज़ उन्हें पता नहीं होती, वो ये तो कहते हैं कि हम ये बनवा लेंगे, हम अपना वोट बनवा लेंगे, उन्हें ये नहीं पता होता कैसे डालना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से हमें लाइन में लगना है, कहाँ पर वोट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें नहीं है, तो इससे वो बहुत कुछ सीखे, और उनको पता लगा कि इलेक्शन भी कोई चीज़ है। अब अपनी एक जिम्मेवारी वो उठाएंगे, जो लोग जीते हैं पूरी स्कूल को संभालेंगे, तो उनको ये सीखने को मिलेगा कि हमारी आगे क्या जिम्मेवारी है। तो आगे अगर वो कामयाब होते हैं तो ये सब जिम्मेवारी को समझ सकेंगे और कर सकेंगे इसको। तो ये कितने बच्चों के ऊपर हेड गर्ल और हेड बॉय है? ये कम से कम 600-700 बच्चों के ऊपर हमने रखा है, उसके ऊपर ये हेड और बॉय दोनों हैं, और ये अपनी जिम्मेवारी इसको पूरी तरीके से निभाएंगे, अलग अलग तरीके से। बॉय अपनी तरीके से निभाएंगे, गर्ल्स अपनी तरीके से निभाएंगी। तो सर, ये जो स्कूल है किस क्लास से स्टार्ट है? हमारा जो है प्रेप से है, इंटर तक है। तो ये इंटर तक के बच्चों के ऊपर ये हेड गर्ल और हेड बॉय है? जी हाँ। ये जो इलेक्शन हुआ है बच्चों को देखते हुए, सीनियर बच्चों को देखते हुए, हेड गर्ल के लिए, हेड बॉय के लिए किया गया है। तो ये जो बच्चों के लिए जो दायित्व दिए जाते हैं, तो इसकी मतलब क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बच्चों की क्या ड्यूटी रहती है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इन फ्यूचर बच्चे जब भी बड़े हों, सीनियर हों और कुछ बने, अच्छे पद पे जाएं, तो उन्हें पता चले कि हाउ टू विन द इलेक्शन, हाउ टू इलेक्ट द
candidate to win the election. तो कितने बच्चों ने वोटिंग की, मतदान जो किया कितने बच्चों ने किया? करीब 600 बच्चों ने करीब मतदान किया है। कितने बच्चे खड़े हुए थे? बच्चे हुए थे करीब 10 बच्चे करीब खड़े हुए थे। तो उसमें से हेड बॉय कितने, मतलब हेड बॉय के लिए कितने बच्चे थे और हेड गर्ल के लिए? 50-50% थे। तो आज उनका जो है रिजल्ट आया है, तो उसमें से कौन मतलब बच्चा घोषित हुआ? एक गुड़िया है हेड गर्ल है और एक बॉय है हेड बॉय बना है। हमारे साथ एक निजी स्कूल के जो बच्चे हेड बॉय और हेड गर्ल बने थे, जिनका इलेक्शन हुआ था, आज उनका वोट प्रोग्राम था, वोट सेरेमनी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह। तो अभी उनसे ही पूछते हैं कि अब ये जो पद इनको मिला है, आप ये किस तरीके से इसका अपना निभाएंगे, जो भी आपको दायित्व दिया है उसको किस तरीके से पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, ऑल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। और जो भी आपको देख रहे हैं दर्शक, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपने इलेक्शन अभी जीता है और किस तरीके से क्या क्या चुनौतियाँ रही और सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने जो सहकारी खड़े थे उनको जो फ्रेंड्स हैं आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, आप ये हमारे साथ हेड गर्ल है, हम इनसे जानेंगे ये क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हेड गर्ल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज हमारी वोट सेरेमनी है। तो आप ये बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? हमें किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तो जैसे आपके कॉम्पिटिटर थे, तो आपको कहीं ऐसा कुछ लगा? आप दोनों ने किस तरीके से मतलब एक दूसरे को सपोर्ट किया? हम लोगों ने बिल्कुल इलेक्शन करा है, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम अपोजिट हैं। और आप एज ए डिप्टी हेड गर्ल है ना, डिप्टी गर्ल है ना, तो आप ये बताइए आपको कैसा लगा, आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप ये बताइए जो दर्शक देख रहे हैं, आपका क्या मैसेज है, मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे बाहर भी अब जो समाज के लिए इलेक्शन होता है, क्योंकि इलेक्शन तो हर जगह होता है, हर जगह एक लीडर चुना जाता है, तो आपको क्या सीख मिली? और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम उदय शर्मा है, मैं क्लास 11 PCM का हूँ। आप किस पोस्ट पर है? मैं डिप्टी हेड बॉय की पोस्ट पर हूँ। मेरा दोस्त जो हेड बॉय है वो मेरा दोस्त है, लेकिन हम दोनों के बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं और वो बहुत खास दोस्त हैं और मैं बाहर वाले के लिए भी कहना चाहूँगा, जो बाहर चुनाव होते हैं किसी को लड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ अपने मतलब सब होता है कि ये करना काम जो चाहिए तो ईमानदारी से हो। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, जो आपने वादे की है वोट मांगते समय, वो सब पूरा करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा वाकई में कि बच्चे हैं, मतलब अभी छोटे लेकिन जो स्कूल का एक प्रयास है वाकई में बहुत सराहनीय है। जो स्कूल में इस तरीके का जो बच्चों के साथ जो इलेक्शन कराए गए हैं, इन बच्चों को भी सीखने को मिला कि अब जब ये 18+ के होंगे, ये किस तरीके से जो अपना एक मत है यानी कि वोट है उसका यूज करेंगे, और अगर ये एक अच्छे लीडर बनते हैं तो किस तरीके से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। मैं कमलेश शर्मा आपकी कैमरामैन साथी के साथ सीधी भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।